ऐतिहासिक नगर कासल के प्रांगण में देव जगती का आयोजन जगतीपट मंदिर में किया गया, जिसमें कुल्लू के समस्त देवी देवताओं के साथ साथ मंडी लाहौल के देवी देवताओं ने भी भाग लिया। इस जगती का आयोजन पिछले कुछ महीनों से होना था, जो देव और देवताओं के आदेशानुसार किया गया। जब माता हडिम्बा ने कुल्लू के राजा, जो कारदार भी हैं रघुनाथ जी के, उनको आदेश दिया कि आप नगर में जगती का आयोजन करें, तो उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हुई। सभी देवी देवताओं से पूछा गया और फाइनली 31 अक्टूबर 2025 को नगर जगतीपट मंदिर में देव जगती का आयोजन किया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सभी देवी देवताओं के निशान, सभी देवताओं के प्रतिनिधि यहाँ नगर कासल के प्रांगण में जो जगतीपट मंदिर है यहाँ आए हुए हैं। वो सभी इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ये एक दैविक प्रक्रिया है। इसे करने में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। आप देख सकते हैं कुल्लू के सभी स्थानों से लोग यहाँ आए हुए हैं। वो इस प्रक्रिया को देख रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि देवी देवता हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या वो हमें बताना चाहते हैं, ताकि हम भी उसको समझ सकें और प्राकृतिक आपदाओं से बच सकें। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला नागर कासल के प्रांगण में जगतीपट मंदिर के पास, जहां पर कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति के देवी देवताओं के प्रतिनिधि, गूर, पुजारी, कारदार यहाँ पहुँचे थे और उन सबको देवी देवताओं ने ये संदेश दिया है कि वो देवी देवताओं के स्थान हैं, उनसे छेड़छाड़ ना करें। सभी देवी देवताओं के स्थलों को पिकनिक स्पॉट्स ना बनाएं, बल्कि एक श्रद्धालु की तरह वहां जाएं, क्योंकि आजकल जो वर्तमान जो स्थिति ये है कि कुल्लू मनाली के, हिमाचल के बहुत सारे स्थलों में पर्यटक केंद्र बन चुके हैं, जहां पूरे देश भर से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, वहाँ आते हैं। लेकिन उन सभी को इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उन सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वहीं अगर देवी देवताओं की बातें माने, यहाँ से देवी देवताओं ने दिए हैं भविष्य के लिए। देखिए, जो मेरे देखते हुए हुई है मेरे होशोवास में, ये 2006-7 में जो हुई थी वो हुई थी स्की विलेज को निरस्त करने हेतु। उसके बाद जो हुई वो 2014 में हुई है, जो कि सितंबर मास में हुई थी और नवरात्रे थे। बलि प्रथा के विरोध में अपना दर्ज कराने के लिए कुल्लू के समस्त देवी देवता कुल्लू घाटी के, लाहौल के और मंडी सराज के, मंडी सनौर के यहाँ पर आए। उसके बाद जो हुई थी, देवताओं ने वचन लिया था कि कोरोना के तहत अगर हम अपने देश के, अपने उत्तराखंड का जो है हम रक्षा करेंगे, उस हेतु हमें इकट्ठा करो। उन सबको हमने इकट्ठा किया था। वो हुई थी 14 जुलाई 2021 को। उसके बाद जो है वर्तमान में जो आज 31 अक्टूबर 2025 को जो जगती हुई है, ये भी बहुत बड़ी जगती है। और इसमें जो जगती का आह्वान जो हुआ था, आपको याद होगा कि इस वर्ष कितनी अतिवृष्टि हुई। सभी देवताओं ने अपने अपने मंदिरों में कहा कि भाई हमें कुछ कहना है। उसके बाद जो भाद्रपद मास था, उसमें डूंगरी मंदिर में मनाली फाटी के देवी देवता सब इकट्ठा हुए थे। वहाँ देवी हिडम्बा ने आदेश दिया अपने बधानी को कि वक्त आ गया है, हमें इकट्ठा करो। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हमें इकट्ठा करो। उस समय जो हालात थे आपसे छिपे नहीं थे। रास्तों का नामो निशान नहीं था, सारे रास्ते टूट चुके थे। देवी देवताओं को कैसे करें। मैं खुद उस समय यहाँ महामाई हमारी नगर की राज त्रिपुरा सुंदरी थी और जमलू जो पीज के हैं वो थे, उन्हीं के साथ और 14 देवी देवता थे। उन्होंने कहा कि हमें भी इकट्ठा करो, तो
तो हमने ये कहा कि पहले अपनी देश की रक्षा करो, अपना सबका करो, उसके बाद हम तुम्हें इकट्ठा करें। भाई हमें इकट्ठा करोगे तो हम इसका निराकरण करेंगे। और जो जगती का फिर निर्णय जो होता है, वो निर्णय जो है वो महाराज के पास त्रिपुरा सुंदरी जो यहाँ की अधिष्ठात्री है उससे भी पूछा गया। उन्होंने भी कहा, बारी बारी सब ने कहा कि भाई अब हम इकट्ठा करो। त्रिपुरा सुंदरी जी के आदेश, और जब नगर में जगती करनी होती है तो त्रिपुरा सुंदरी जी की अध्यक्षता रहती है, जिसमें कि त्रिपुरा सुंदरी और राजा को चंद्रमा देखा जाता है विशेष करके, और तभी ये जगती फाइनल होती है। और यहाँ का जो प्रोसीजर है, जगती के दाईं तरफ मलाने का जमलू बैठेगा और बाईं तरफ त्रिपुरा सुंदरी होगी। मलाने के जमलू के बाद जो है और देवी देवता वासुकी नाग हलान है, शुभ देवता चचोगा है, और ये शुभ जो रुमसू है और चचोगे के हैं अमल। इस प्रकार से सभी देवी देवता बैठते हैं और यहाँ पर जगती का आयोजन आपके सामने हुआ। जो अभी तो मैंने नहीं लिया है कि कितने देवी देवता हैं, किंतु मैं अंदाजे के साथ कह सकता हूँ कि 200 प्लस हाँ तो हो चुके हैं। इसमें जो अब जो भी आपने आपके समक्ष भी देखा, आपने जो देवी देवताओं ने एकजुट होकर जो भी कहा वो आपने सुना भी और देखा भी। क्या आदेश दिए हैं? एक बात भी कही जा रही है। देखिए, आपको मैं एक बात भी स्पष्ट करूं, यहाँ पर नगर में जब जगती का आयोजन होता है, जो 18 कलडू का धड़च है वो रघुनाथपुर में रूपी पैलेस के में छोटे मंदिर में रहता है। वो आएगा, उसी जगती पर उस धड़च पर सबका आह्वान होगा। यहाँ पर देवताओं ने ये भी कहा कि हमारा एक धोत, एक धड़च, एक सब कुछ, हम एक हैं। पहली बात तो ये कही गई है। और आज आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी जगती में, और कुल्लू वालों को, विशेषकर नगर वालों को गर्व होना चाहिए कि आज कितनी तादाद में मंडी के भी देवता आए और लाहौल के भी देवी देवता आए, और उन सब ने एकजुट के कहा है कि हम सब एक हैं। हमारी देव संस्कृति को राजनीति से दूर रखो और हमारे जो धार्मिक स्थल है उनको पर्यटन स्थल मत बनने दो। हमारे जो पर्यटन धार्मिक स्थल है उनमें अनावश्यकता रूप में खोदो मत। जब मर्जी उनमें जो कुछ है उसमें खुदाई हो रही है, जिसका बहुत विरोध कर रहे हैं। और एक बात ये कही है। दूसरी बात जो है ये भी बड़ी जोर शोर से कही है कि जो गाय है, गौ माता है, उसको मत इस तरीके से छोड़ो अगर सनातनी हो तो। और गौ की हत्या, और जो हम सनातनी हैं और हिंदू हैं वो गाय को छोड़ रहे हैं, जिसका हम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा है देवी देवताओं पर, और इससे हम बहुत नाराज। उन्होंने कहा है कि हमको यहाँ पर यज्ञ करना है। यहाँ पर एक यज्ञ यहाँ पर है, बटार के जमलू ने और सभी देवी देवताओं ने उसका समर्थन किया है कि यहाँ पर भी एक जगती में भी जप हो। उसके बाद जैसा आपका प्रश्न है कि ढालपुर में भी यज्ञ का आयोजन करने की बात आ रही है, किंतु साथ में ढालपुर में जो यज्ञ होगा उससे पहले जो ढालपुर मैदान में बार बार छेड़छाड़ हो रही है उसका भी देवी देवता बहुत विरोध कर रहे हैं, वो बहुत पीड़ा में हैं। और सबसे उन्होंने अपील की है कि हर चीज में राजनीति मत देखो, अपना हक मत देखो, पैसे के पीछे मत भागो। ये भी बहुत बोला है। और आदमी छोटे हैं पर किंतु आज मानू बड्डे हुए आसे ओछे हुए, ये भी देवी देवताओं ने कहा है। और देवी देवताओं ने कहा है हम बहुत नाराज है और अच्छा नहीं दिख रहा है। सभी ने एक सूत्र में कहा है हमें कोई अच्छा ही नहीं दिख रही है, बहुत बुरा दिख रहा है, आने वाला वक्त बहुत कठिन है, और जब तक होंगे तो शायद हम इसका निराकरण करेंगे, अन्यथा यहाँ पर हाहाकार मचेगा। वो एक भी ये भी कहा गया है कि अभी तो एक लोटा ही दिया हमने। माता हिडिंबा का विशेषकर, हाँ नहीं सभी, हाँ माता हिडम्बा ने भी कहा है। और एक ने तो यह तक कहा कि हम जो हमारे चचोगे का जमलू है कि मैं तो मजबूर मत करो, नहीं तो हम रघुनाथ जी के चरण भी छूना को मजबूर हो जाएंगे। बड़े आवेश में कहा है। और ये मत छेड़छाड़ करो। राजा घेपन ने कहा है कि जो दो देवी हिडम्बा ने कहा है वो करिए, जल्दी से जल्दी करिए, हम इसको मनाएंगे, इसको बल देंगे, तभी हम सब बचेंगे। ये राजा घेपन ने कहा है। साथ में आप देख सकते हैं मंडी के पराशर ऋषि जो मंडी की शिवरात्रि के भी अधिष्ठात्री हैं, और वो भी उनकी जो पूरे लोग आए हैं, मंडी से बरनाग आए हैं। ये सब मतलब अपने इलाके के जाने माने